बच्चों को जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए आज प्रभु का वचन सुनिए। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है, क्या मैं यीशु मसीह में मांस खा सकता हूं। तो मेरे प्यारो, इसी के बारे में बात करूंगा। तो जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर लोग मांस के बारे में बहुत सोचते हैं कि कहे हैं परमेश्वर, नहीं कहे हैं तो क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इसी बात पर मैं आपको बताऊंगा कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या बाइबल में कहाँ लिखा है कि मांस खाओ। तो इस बात की मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहे हैं वह काम हमें करना है। हालेलुया। परंतु जो किसी को इससे दुख पहुंचता है, इसको ठोकर का कारण बनता है, तो वह करना सही नहीं है। हालेलुया, प्रभु भी बताए हैं। तो आइए आज मैं आपको वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर ने कहाँ बोले हैं कि मांस खाओ। तो हम पहले आपको लेकर चलते हैं यिर्मयाह की किताब से। वहां पर अध्याय 7 और वचन 21, वहां पर लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ। यहाँ पर यिर्मयाह 7:21 में परमेश्वर ने एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिए कि मेल बलियों को क्या करो, बढ़ाओ और मांस खाओ। यहाँ पर पक्का होता है कि हमें मांस खाना चाहिए। और मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगा, वहां पर भी आप देखेंगे कि मांस हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। वहां परमेश्वर भी बता रहे हैं। तो वहां पर मैं आपको ले चल रहा हूं उत्पत्ति की किताब से अध्याय 9 और वचन 3। यहां पर लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। हालेलुया। यहाँ बात स्पष्ट हो गई कि परमेश्वर बता रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे पेड़ मैंने तुमको दिए थे वह सब कुछ देता हूं। यानी कि परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम इनको मार के खा सकते हो। आप देखेंगे लोग कहते हैं इसको मारना पाप है, जीव जंतु को मारना पाप है। तो जो व्यक्ति यह कहता है तो वह अपनी ही बातों में दोषी ठहर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोले हैं वह सत्य बोले हैं। यदि कोई कहता है कि किसी का जीव का हत्या करना पाप है, तो मेरे प्यारो, यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं तो आप झूठे साबित होंगे, क्योंकि आप किसी जानवर को कह रहे हैं काटने के लिए तो वो पाप है। तो आपके खेत में जो कीड़े लगते हैं उसको लोग रसायन फेंक कर मार देते हैं, आप मच्छर मार देते हैं, छोटे छोटे चींटियों पर आप चढ़ जाते हैं, वो मर जाती हैं। क्या वो जीव नहीं है? तो आप अपने ही बातें में झूठे साबित हो रहे हैं। तो सत्य बोलो कि वह आपका बात कटने न पाए। मेरे प्यारो, जो परमेश्वर बोले हैं वह सत्य है। यहाँ पर पुराने नियम का यह बात था। अब नए नियम में प्रभु बता रहे हैं कि यदि आप मांस खाने से आपका भाई आपसे मतलब घृणा कर रहा है, तो ऐसे जगहों पर आपको उस मतलब वो काम ना करे, वो ठोकर का कारण ना बने कि नहीं आपको मांस खाना ही पड़ेगा। खाना न खाना आपकी मर्जी है। आप देखेंगे दानियल की किताब में, तो दानियल को जब मांस दिया गया खाने के लिए तो उन्होंने बोले कि नहीं, हम साग पात खाएंगे। तो वो लोग साग पात खाकर उनका चेहरा चमकदार था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, खाना और पीना वह आपकी मर्जी है, जैसा आपका इच्छा करे। किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आप आजाद की जिंदगी जी रहे हैं, कोई बंधन नहीं है। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आप जान गए होंगे
कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। आज के दिन में जो यह वचन मिला है प्रभु, हालेलुया, उन सबको अच्छा मन दे पिता परमेश्वर, वह वचन के अनुसार चलने वाले हो प्रभु। हालेलुया, उनके घर परिवार में दुख परेशानियां जो हो वह सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु उसे आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।